लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू विजन मीडिया सेल। कल 26 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत का जनाजा निकल गया। यही वजह है कि आज पहली बार मैं अपने हमसाए मुल्क इंडिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कहते हैं जैसी करनी वैसी बढ़नी। इंडिया ने 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कश्मीर के अंदर मैदान जंग बनाया हुआ है और आज पूरा इंडिया उसी जंग की लपेट में है। इंडिया के अंदर हर जगह पे दंगे फसाद लड़ाइयाँ झगड़े और इंडिया अपनी लगाई हुई अपनी ही आग में जलता जा रहा है और झुलसता जा रहा है। चाहे वो असम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिल हो या फिर अब पंजाब के इंडिया के अंदर जो पंजाब है उसके सिख हो, हर जगह पे इंडिया की जो गलत पॉलिसीज हैं और खास कर जो मोदी की नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व पॉलिसी है उसकी वजह से पूरा इंडिया जो है अपनी ही आग में जलता जा रहा है और पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही है। और ये वो बंदा है मोदी जो ये समझता है कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदुओं को रहने की इजाजत है। हिंदू जो है वो आला नस्ल, बाकी तमाम मज़ाहिब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, तल्लत हो और चाहे वो सिख हो और हत्ता के हिंदुओं की जो सबसे निचली जातें होती हैं उनको भी रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। ये जो इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है अपनी ही कौम के साथ, ये उसकी वजह है कि कल इंडिया के भारत के यौम जमहूरिया के मौका के ऊपर सिखों ने दिल्ली के ऊपर हमला किया और दिल्ली का जो लाल किला है, याद रखिए ये यौम जमहूरिया जहाँ पे हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, जैसे हमारी 23 मार्च का दिन होता है और 23 मार्च के दिन जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर परेड्स हो रही होती हैं और बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, ये वो दिन है उनका यौम जमहूरिया के ऊपर उन्होंने जाके दिल्ली के अंदर जाके लाल किले के अंदर जाके लाल किले को फतह करके एक तरह का और लाल किले के ऊपर कब्जा करके लाल किले से पहले तमाम सिक्योरिटी बार को तोड़कर और अपने ट्रैक्टरों से उन तमाम रुकावटों को हटा के उनकी पुलिस, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, हत्ता कि उनकी आर्मी को भी मार मार के वहां से भगा के लाल किले के ऊपर जाके जो सिख हैं, सिख किसान हैं, उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। अपना झंडा जो कि सिखों का अपनी एक अलामत होता है वो झंडा लगा दिया। इससे बड़ी पूरी इंडियन कौम के लिए शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती। और एक खातून कंगना रनावत जो कि मोदी की बड़ी पॉलिसियों की तारीफ करती थी, बड़ी उसकी हिमायती थी, अब वो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, देखें वो कैसे रो रही है कि उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से न सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं, सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या फिर ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे। ये देश कहीं नहीं जा रहा है, कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। सबको जेल में डालो, जो सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो सबको जेल में डालो। वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं। ये उनकी अपने किए की सजा है, ये उनके एरोगेंट है, ये उनका गरूर तकब्बुर है। क्योंकि 5 महीने से जो सिख किसान है वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ गलत पॉलिसियां लाई गई थी। ऐसा मोदी का ये प्लान है कि इंडिया के अंदर सिर्फ जो आला नस्ल के हिंदू हैं वो बचे, बाकी सारे खत्म हो जाएं। और ये सिखों को आज पता चल चुका है, इसलिए मजबूरन 5 महीने की एहतजाज के बाद मजबूरन भारत के यौम जमहूरिया के ऊपर उन्होंने ऐलान किया कि हम दिल्ली जाएंगे, दारुल खिलाफा जो उनका कैपिटल है इंडिया का,
वहां जाएंगे और अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे। तो 2 लाख ट्रैक्टर के साथ उन्होंने वहां पे गए और उनके साथ 10 लाख सिख किसान थे, 1 मिलियन, और उन्होंने वहां पे एहतजाज किया और एहतजाज करते करते लाल किले की तरफ चले गए और लाल किले के आगे जो सिक्योरिटी उनके हसार थे उनको तोड़ते गए और आखिरकार उनकी फौज, आप देख रहे हैं मेरे विजुअल्स पीछे जो चल रहे हैं, वो वीडियोस आप देखें कि किस तरह उनकी आर्मी, उनकी पुलिस और खासकर आर्मी आप देखें किस तरह जान बचा के उन दीवारों से छलांगे लगा रहे हैं। किसी की हड्डियां टूट रही हैं, किसी का सर फट रहा है, कोई वहीं पे जख्मी हो रहा है। ये है इंडियन पुलिस, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और खासकर इंडियन आर्मी। ये है वो बुज़दिल आर्मी और इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है वो लड़ाई करनी है। ये पाकिस्तानी आर्मी को धमकियां देते हैं। ये वो फौज है और ये वो जमहूरियत है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, इंडिया। ये जमहूरियत का जनाजा निकलते हुए आप देखें वहां पे क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ ये तंज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि इससे ये हमें भी कुछ चीजें सीखनी है। हमें भी बेसियत कौम, बेसियत पाकिस्तानी कौम, हमें भी कुछ सीखना है। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन आप ये पहले जो खातून है जो कि मोदी की बड़ी हमायती थी, उसकी आप पहले वीडियो क्लिप सुन लें कि वो क्या कह रही है, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। अल्लाह ना करे कोई एहतजाज करता है, इस्लामाबाद में जाता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोकती हैं, और अगर हमारी आर्मी आगे आ जाती है, हमारी फौज आ जाती है, हमारे दिलों में अपनी आर्मी के लिए इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी इज्जत मौजूद है कि हम जितना अपने सियासी इख्तलाफात लाखों इख्तलाफात होंगे, लेकिन हम अपनी आर्मी, अपनी फौज, हमारी उसका तकद्दुस, उसकी जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, हमारे बच्चे से लेकर जवान बुरा हर एक के अंदर, मर्द और सन के अंदर मौजूद है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सियासी जमातों के कायदीन से कि जो मर्जी इख्तलाफात करें, लेकिन आर्मी को हमने इंशाअल्लाह ताला अपने एक मुकाम पे रखना है, उस पे रहने देना है, ताकि अल्लाह ना करे कहीं आर्मी की जरूरत पड़ती है तो वो पूरी दलेरी के साथ और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो, और पूरी ताकत के साथ, वो हौसले हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ मुकाबला कर सके हर तरह की सिचुएशन का, चाहे वो दाखिली सिचुएशन हो या खारजी सिचुएशन हो। तो इसी के साथ कि कल 26 जनवरी 2021 को यौम जमहूरिया के ऊपर इंडिया की जमहूरियत का जनाजा निकल गया, और ये जनाजा इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा याद रखेंगे, और इससे हमें जो सबक मिलता है इंशाअल्लाह ताला हम वो भी लेंगे। और मजीद ये कि ये इंडियन आर्मी जो अपने लोगों से जूते डंडे खाती है, वो क्या पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ेगी? इंशाअल्लाह कभी भी नहीं हो सकता कि सामने से लड़े। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी आर्मी को मजीद हौसला और हिम्मत अता करे, और हमारे दिलों में अपनी आर्मी के लिए मजीद इज्जत पैदा हो। इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। हालात हाजरा के ऊपर नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। आपका मेरा हामी नासिर, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह।